भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दाम की जवाबी हिकमत अमली भी तय करेगी। उधर भारतीय इक़दाम के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक, सिफारिशात तैयार, कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले की आड़ में भारत की आबी दहशतगर्दी, आलमी कवानीन को पामाल करते हुए सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। वाहगा अटारी सरहद फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्सियत करार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कम कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद भी कम की जाएगी। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब थे। भारत ने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का दो टोक पैगाम, कहा भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले भारतीय इक़दामात पर फौरी रद्द अमल देना मुनासिब नहीं होगा। भारत बड़ी देर से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। अगर कोई सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। पाक फ़ज़ाइया ने अभिनंदन की शक्ल में जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवाल पूछ लिए। कहा जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात आपको मुल्क में दिखाई देंगे। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवालात उठा दिए। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया। ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर क्या मुमकिन है? अगर मगर हमला आवर बगैर किसी रुकावट के कैसे पहुंचे? इस सवालात ने भारत की मुमकिन साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3 नफ्सियाती हदें गिर गई। इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,14,661 की सतह पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,17,226 की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान और ADB के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फरहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कमज़ोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की ज़मानत पर मिल रहा है। ज़मानत देने के लिए ADB एक फ़ीस भी वसूल करेगा। कर्ज की फ़ाइनल टर्म शीट और कर्ज की फरहमी ADB की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरउम्मीद है। सिंध हाई कोर्ट में दरियाए सिंध पर नहरों की तमीर के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। कराची सिटी कोर्ट का मरकजी दरवाजा भी बंद कर दिया। साइलिन को परेशानी का सामना। वकला का कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी है। जाली वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ 24 घंटे में पीका एक्ट के तहत 23 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कौमी इदारों के खिलाफ काबिल एतराज़ और नाजेबा मवाद की तशहीर में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बीकर अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवाज़ुन ख्याल किया गया। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ की इथियोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट बहाल होने पर मुबारकबाद।
मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान दो तरफा मुशावरत खुशाइंद पेशरफ्त है। पाकिस्तान और इथोपिया के माबैन ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं।